ओके, यहाँ देखिए, अगर हमने कुछ स्पीड से प्रोजेक्ट किया तो मैग्नेटिक फोर्स को वापस लेना चाहेंगे, वापस को अपोज करेगा। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ये क्या अपोज डायरेक्शन मूव करना चालू करेगा और करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी, कि मैग्नेटिक फोर्स जो चेंज होना चाह रहा है उसको मैग्नेटिक फोर्स अपोज करेगा। ठीक है, लेंज लॉ यही कहता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई करने के लिए उस चेंज को ही रोक दिया जाएगा, अगर उस चेंज को हम नहीं रोकेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए उस चेंज को रोकने के लिए मैग्नेटिक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी। तो मैग्नेटिक फोर्स कुछ ना कुछ स्पीड का धीरे धीरे खत्म करते क्या कर देगा, बिल्कुल रोक देगा। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स को रोक देगा। उस रोकने को खत्म करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगानी होगी। एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, इसको धकेलते हुए यूनिफॉर्म स्पीड से लेके चले जाएंगे। यूनिफॉर्म स्पीड से अगर लेके जाएंगे मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। इट मींस एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। दोनों फोर्स बराबर हो रहे हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स, चलिए इतना तो हमने बता दिया, BIL होगा। ठीक है, BIL होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, इतना हमने मैग्नेटिक फोर्स समझ लिया। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होगा, ये तो हमने फोर्स के बारे में बात कर रहे थे। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डूइंग वर्क में बोल रहा हूं, यहाँ मैं क्या बोल रहा हूं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या किस रेट पे वर्क काम कर रहा है, ठीक है, किस रेट पे वर्क काम कर रहा है उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ वर्क बोलेंगे। एंड दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स इनटू वेलोसिटी, यही तो होगा और क्या है, यही तो होगा। तो फोर्स क्या है भाई, तो फोर्स है हमारे पास BIL इंटू V, ये जो है हमारा फोर्स हो जा रहा है। ठीक है, ये जो है हमारा पावर निकल जा रहा है। BIL क्या है, फोर्स है, और ये क्या है, टोटल अगर हम मिलाते हैं तो ये क्या है, पावर। ठीक है, ये स्पीड, इसको याद रखिएगा, ये क्या है, स्पीड। तो चलिए स्पीड तो हमने निकाल दिया, करंट की बात करते हैं। करंट को हमने बोला V/R, ये V/R थोड़ा सा कैपिटल बड़ा होना चाहिए, V/R ये पोटेंशियल डिफरेंस है। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दीज टू इंड्स, दोनों इंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमने लिखा है वहां पर। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कैसे निकालेंगे। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस्ड EMF, ये इंड्यूस्ड EMF है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मैग्नेटिक फ्लक्स का समय के साथ कैसे चेंज हो जा रहा है वो हम देखेंगे। तो यहां पर लेंथ देखिए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो B है, यूनिफॉर्म है, चलिए ठीक है। एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम है, ये भी बात सही है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, एरिया की बात करते हैं तो इसका लेंथ, इसकी जो, एक सेकेंड, इसका जो लेंथ है इस रॉड की हम उसको मान लेते हैं L, और जो स्पीड है वो उसको मान लेते हैं क्या, dx/dt। ठीक है, dx/dt, या नहीं तो समझिए कुछ ऐसा कि फ्लक्स कैसे चेंज हो जा रहा है। तो फ्लक्स होती क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया डिवाइडेड बाय dt। तो यहां पे ना लेंथ चेंज हो जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जा रही है, तो चेंज कौन हो रहा है, x चेंज हो रहा है, dx/dt। यहां हम लिख देंगे BLV, ये हमारा हो गया क्या, इंड्यूस्ड EMF बाय, अगर हम करंट की बात करें तो करंट क्या होगा, इंड्यूस्ड EMF बाय रेसिस्टेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहां पर क्या लिखेंगे, BL स्मॉल v डिवाइडेड बाय R, ये हमारा हो गया क्या, करंट की वैल्यू यहां पे लिख सकते हैं। तो ये क्या आ रहा है, ये जो आ रहा है आपका आंसर, ये आएगा B आ रहा है करंट के बदले। ठीक है, और करंट के बदले क्या आ रहा है, B², 2 बार B आ रहा है, LV 2 बार आ रहा है, V भी 2 बार आ रहा है ना, बाय क्या कर देंगे, R कर देते हैं। ठीक है, देख लीजिए BLV 2 बार आ रहा है,
और हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आई के बदले आया हुआ था जो भी था बी एल वी बाई आर। तो ये हमारा क्या बन गया, ये रेट ऑफ डूइंग वर्क है, पावर है ये, बी एल वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, इसको और अच्छे से समझिए, पावर होता क्या है, वी स्क्वायर बाय आर ही तो होता है, वी स्क्वायर बाय आर। जो वी मतलब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, वी स्क्वायर बाय आर यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, या नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, दिस इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। जब तक हम बाहर से इतना वर्क नहीं करेंगे, इसको हम कॉन्स्टेंटली इधर मूव नहीं करवा सकते, ये कहानी है इसमें, तब तक हम उसको मूव नहीं करवा सकते। ओके, तो फिर हम लोग चलते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे। ओके।